औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म दशनासी पामिस्ट्री के हवाले से एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने ख़त ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू की थी। आज की नशिस्त में हम दूसरे अहम तरीन ख़त ज़हन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ख़त ज़हन ये इंसानी मिजाज और उसके रवैये जैसे उसके डेवलप होते हैं उनको ज़ाहिर करता है। उसकी सोच की अक्कासी है, उसकी अमलीत पसंदी की अक्कासी है, उसके सुस्त और नरम मिजाज होने या नाजुक मिजाज होने या तेज़ मिजाज होने, ये सारी की सारी चीज़ें हम किसी भी फ़र्द के ख़त ज़िंदगी से अख़ज़ करते हैं। इसके अलावा ख़त ज़िंदगी हमें ये भी बताता है कि उम्र के किस हिस्से में किसी फ़र्द के मिजाज में क्या तब्दीली और तग़य्युरात सामने आएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ़ जिस्मानी और ज़हनी मसाइल की आगाही हमें गो ख़त ज़िंदगी से भी हासिल होती है, लेकिन वो तमाम मसाइल जो ज़हन के साथ, दिमाग के साथ रिलेट करते हैं किसी न किसी तरीके से, उनको जानने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। आइए इस सिलसिले में आपके सामने ख़त ज़हन का एक मुख्तसर लेकिन जामे बयान पेश करते हैं, ताकि आप जान सकें कि ख़त आपके हाथ के ऊपर क्या क्या कुछ ज़ाहिर करता है और आप इससे क्या क्या कुछ जान सकते हैं। ख़त ज़हन से कबल आप ख़त ज़िंदगी के बारे में जान चुके हैं कि वो हमारे हाथ पर कुछ इस तरह से नक्श होता है। बिल्कुल इस मुकाम से जहाँ से ख़त ज़हन की इब्तिदा हो रही है, यहाँ से ख़त ज़हन जो है उसकी इब्तिदा होती है। और इसको अगर आप मज़ीद वाज़ेह तौर पर समझना चाहें तो ये ख़त कलब है जो आपके हाथ के ऊपर चल रहा है। आज की नशिस्त में हम इस ख़त के बारे में बात करेंगे जो ख़त ज़हन के नाम से जाना जाता है। ख़त ज़हन की इब्तिदा इस नुक्ते से जहाँ पे ख़त ज़िंदगी की इब्तिदा हो रही है, यहाँ से ये चलता है और मामूली से ख़म के साथ इस जगह ये एक मामूली ख़म के साथ इसको यहाँ पे इख्तिताम पजीर होना चाहिए। ये एक ऐसे ख़त ज़हन की अलामत है जो एक बेहतरीन मॉडरेट ज़हन का फ़र्द है उसको ज़ाहिर कर रही है। इस फ़र्द की यादाश्त, इसकी क़ुव्वत फ़ैसला, इसके लोगों के साथ रवैये, इन सारों बातों की हम कदर ही करेंगे। इसका हाफ़ज़ा, इसकी तलीमी काबिलियत, ज़रूरी नहीं कि वो कोई PhD होल्डर हो। PhD होल्डर होना इस ख़त के ज़रिए नहीं आता, लेकिन उसकी इल्मी सतह, उसकी फ़लसफ़ाना सोच, उसकी मादी मामलात में सोच, उसकी टेक्निकल मामलात में सोच जो है वो बहुत वसी तनाज़र में देखी जा सकेगी। इसके बरक्स अगर ख़त ज़िंदगी यूँ हो कि वो बहुत मध्यम ऐसे बारीक बारीक सी लाइनें बन रही हो या टूटी हुई लाइनों से बन रहा हो, तो या वो पूरी तवालत लिए हुए ना और छोटा सा हो, तो ये सारी लामतें इस चीज़ की मज़हर हैं कि फ़र्द की ज़हनी सलाहियतें महदूद हैं और उसकी यादाश्त कमज़ोर है। तलीमी मामलात में बहुत मुमकिन है कि वो कारकर्दगी ना दिखा सके जिसकी घर वाले या दूसरे अफराद उससे तवक्को कर रहे हैं। गो कि मैंने ये लाइनें नीचे लगाई हैं, लेकिन आपने समझना यहाँ से ये है कि हम इसी जगह से तकरीबन इन लाइनों की इब्तिदा होगी। इसे आपने ख़त ज़िंदगी के साथ मिक्सअप नहीं कर लेना, सिर्फ जगह की तंगी की वजह से ये कुछ यूँ हो गया। बहरहाल ये दो जनरल हालतें हैं जो हमें ख़त ज़हन के हवाले से नज़र आती हैं, और इन हालतों को हम बेहतरीन और कमतर हालतें कह सकते हैं। ये इंसानी ज़िंदगी है और यहाँ पे 100% या 100% से ज़्यादा का इम्कान इस कदर ज़्यादा नहीं होता। सो ख़त ज़हन ना तो आपको अपनी पहली हालत में बहुत बेहतरीन हालत में हर हाथ में मिलेगा, और ना ही अपनी दूसरी हालत में यानी कि कमज़ोर, टूटा फूटा या मुख्तसर आपको तमाम हाथों में मिलेगा। हर हाथ में ये ख़त इन दोनों हालतों से मिलकर बना हुआ आपको मिलेगा। आम तौर पर देखा जाए तो ख़त ज़हन जो है इस उंगली के नीचे आते आते अतारत की उंगली और शम्स की उंगली के दरमियानी जगह जो है यहाँ पे आते आते अख्ताम पजीर हो जाता है आम तौर पर हाथों के ऊपर।
ये कोई बुरी अलामत नहीं है, एक मुतनासिब और इम्तिजाज को ज़ाहिर करती है। फ़र्द अच्छे जहन का मालिक और अच्छी खूबियों का मालिक होता है, बशर्ते ख़त जहन के आखिर में एक मामूली सा झुकाव भी हो और उसकी साख्त में इससे पहले कोई ख़राबी ना हो। जैसे जैसे ये ख़त बढ़ते हुए अतारत के उबार के नीचे आता है तो इंसानी ज़हनी सलाहियतें, तख्लीकी सलाहियतें या जिस भी वो फील्ड में हो उसके अंदर उसको गैर मामूली कामयाबी, शोहरत और नाम पैदा करने के मौके मिलते हैं अपनी ज़हनी सलाहियतों की वजह से। ये बात याद रखें कि उसकी ज़हनी सलाहियतें इतनी अच्छी होती हैं कि वो अपनी फील्ड में गैर मामूली कामयाबियाँ और शोहरत हासिल करता है। इसके बरक्स जब ख़त ज़िंदगी मुख्तसर रह जाए, छोटा हो, तो ये एक ऐसे ख़त आदमी की अलामत है, एक ऐसे जहन की अलामत है जिसकी ज़हनी सलाहियतें उजागर नहीं हुई, बल्कि उसकी ज़हनी सलाहियतें, उसकी यादाश्त, उसका दिमाग एक ख़ास सतह पर आके रुक गया है। ये ख़त जितना मुख्तसर होगा उतनी उसके अंदर ये ख़राबी ज़्यादा होगी और उतनी आप उसके अंदर कदीम और एक अड़ियल मिजाज और एक कदीम ज़माने के लोग जिस तरह से होते थे, जिनके बारे में आम तौर पर हम इब्तदाई इंसान की बात करते हैं, वो चीज़ इसके अंदर पैदा होती जाएगी। और अगर छोटा ख़त भी हो, उसके ऊपर कोई जजीरे या कोई क्रॉस वगैरह हो, तो जाहिर सी बात है ये मज़ीद मसाइल का बाइस आपको फ़र्द नज़र आएगा। और ये एक मनफी अलामतें हैं जो किसी भी हाथ के ऊपर कहीं भी हों अमूमन मुस्बत असरात नहीं देती। ख़त ज़हन जब बिल्कुल सीधा हो, इसमें कोई खाम आपको नज़र ना आए, तो ये एक इंतहाई सख्त मिजाज फ़र्द की अलामत है, क्योंकि इसके आखिर में यहाँ पर या इसका झुकाव जो आखिर में इसका झुकना इस तरह से, ये एक मुस्बत अलामत है कि अपने मरकज़ से ये ऐसे नीचे की तरफ आए, मामूली सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ये नीचे की तरफ नहीं आता तो इंतहाई सख्त मिजाज, तुंद मिजाज फ़र्द की अलामत है। अपनी बात पे अड़ा रहेगा, अपनी बात से हिलेगा नहीं। काम को बेशक वो करे या ना करे, काम से इनकार कर देगा, लेकिन अगर उसने आपसे मुआवजा एक दफ़ा ज़्यादा मांग लिया तो उससे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। इस तरह ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात में उसकी कंप्रोमाइज़ की सलाहियत कमज़ोर होती है और अपनी बात मनवाना उसके लिए ज़रूरी होता है। इसी तरह अगर ख़त ज़हन आखिर में बहुत ज़्यादा झुक जाए तो ये भी एक कमज़ोर अलामत है और एक ऐसे फ़र्द को ज़ाहिर करती है जो मुस्तकिल मिजाज नहीं है, बल्कि उसका ज़हन अमल पसंदी से ज़्यादा तख़य्युल की तरफ रहता है। ख़यालात में, सोचों में वो ज़्यादा घिरा रहता है और काम को अमली तौर पर करने के बजाय मनसूबाबंदी और बाज़ मामलात में शेख चिली वाली कैफियत भी इस फ़र्द के अंदर पैदा हो सकती है। यानी किसी भी ख़त की और ख़त ज़हन की ख़ास तौर पर कोई भी हालत ऐसी जो है जो अपनी नॉर्मल हालत से हटी हुई हो, हम उसे मुस्बत हालत नहीं कह सकते। इसी तरह ख़त ज़हन के ऊपर कुछ अलामतें पाई जाती हैं जो फ़र्द के मिजाज में पैदा होने वाली तब्दीलियों और उसकी ज़हनी हालतों को ज़ाहिर करती हैं। ख़ास तौर पर अगर यहाँ पे ख़त ज़िंदगी के साथ इसका क्रिस क्रॉस सा बन रहा हो, इस तरह से यहाँ पे हों, तो ये भी बचपन में ख़राबी सेहत की एक बहुत बड़ी अलामत है। और अगर इसके हाथ पे ऐसे जजीरों की लाइन बन रही हो यूँ, तो ये भी उसकी ज़हनी तौर पर एक सोचों में गुम रहने और ज़हनी तौर पर परेशान रहने और ऐसे मामलात में उलझे रहने की अलामत है जिसका कोई हल नहीं होता। इस बात को याद रखें हमेशा कि ख़त ज़हन ख़त ज़िंदगी की तरह एक बहुत अहम ख़त है। इसके ऊपर जो अलामात हैं, इसकी जो हालत है, ये आपके ज़िंदगी के बहुत सारे दूसरे मामलात में असरअंदाज होती है। आपका ख़त किस्मत चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा हो, अगर आपका ख़त ज़हन अच्छा नहीं है तो आपको ख़त किस्मत से वो कुछ नहीं मिल सकेगा जो ख़त ज़हन की कमज़ोरी ज़ाहिर कर रही है। ख़त ज़हन का मज़बूत होना, ताकतवर होना एक बहुत अच्छी अलामत है, इसका कमज़ोर होना एक बहुत बुरी अलामत है। इन बातों को आप याद रखें। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला एक नए ख़त और एक नए मौजू के साथ आपके सामने नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और दीन दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।